नमस्कार दोस्तों, क्या आपने ये सोचा था कि कश्मीर के अंदर एक ऐसा खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट जो अपने ही देश में है, जहां लोग अपने घरों से निकलकर इतनी दूरी शांति को महसूस करने के लिए जाते हैं, अपने परिवारों के साथ मौज मस्ती करने जाते हो, वहां एक दिन ऐसा भी आता है जहां जब लोगों से पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, और अगर जवाब मिलता है हिंदू तो तुरंत गोली मार दी जाती है, वो भी पॉइंट ब्लैंक। आप सभी को याद होगा 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम कश्मीर का बेसन वैली जो है वो इसी खौफनाक सच्चाई का गवाह बना था। 26 लोग जिसमें ज्यादातर हिंदू थे, जिनको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया और उनकी पैंट उतारकर देखा गया कि वो मुसलमान है या हिंदू, उन्हें बिना किसी वजह से बस उनके धर्म के नाम पर मार दिया गया। पाकिस्तान से और कुछ लोकल इस्लामिक कश्मीरी आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी और उन 26 में से एक वहां का लोकल पोनी राइडर भी था जो उनकी मदद कर रहा था। बस दोस्तों, जिस तरह से ये हमला किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, ये कोई भी भूल नहीं पाएगा। आपने देखा होगा एक तस्वीर बहुत चर्चे में आई थी, जो अभी तक चर्चे में है, कि किस तरह से एक पत्नी अपने पति के शव के पास बस बैठी है, अपने पति के शव को देखे जा रही है, और उसके बाद जब सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, आप सभी को याद होगा वो तो हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ और कई उनके बड़े आतंकवादियों को मारा था। लेकिन इस हमले को अंजाम देने वाले जो आतंकवादी थे, जिन्होंने पहलगाम में ये नरसंहार किया था, वो अभी तक नहीं पकड़े गए थे। लेकिन अब 3 महीने बाद भारत की फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के पुलिस ने इसका जवाब और न्याय सबको दिया है ऑपरेशन महादेव के जरिए से। एक सर्जिकल टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिसमें पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा को उसी जंगल में जहां पर वो छुपा हुआ था उसके अपने साथियों के साथ वहीं पर ही ढूंढ के खत्म कर दिया गया है। तो चलिए आज आपको मैं समझाता हूँ कि इसकी पूरी कहानी क्या है, पहलगाम हमले का असली बैकग्राउंड, कैसे प्लानिंग हुई थी इसकी, कौन था ये हाशिम मूसा और कैसे महादेव पीक के नीचे एक जंगल में उसका आखिरी इनकाउंटर हुआ अपने 2 साथियों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इसी मोटिवेशन से ऐसी ही वीडियोस मैं लाता रहूं। तो चलिए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं पहलगाम मैसेकर का थोड़ा सा बैकग्राउंड याद करवाना चाहता हूँ। आप सबको याद होगा 22 अप्रैल को जब पहलगाम के बेसन वैली में लोग पिकनिक बना रहे थे अपने परिवारों के साथ, अपने परिवार और दोस्तों के साथ सेल्फीज ले रहे थे, राइड्स का एंजॉय कर रहे थे सब, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही देर में वहां से उन सभी की जिंदगी बदल जाएगी और एक नरसंहार उन सबको वहां देखने को मिलने वाला है। और शायद आपको पता होगा कि पहलगाम ही एक ऐसी जगह है जहां से अमरनाथ की जो यात्रा है वो यहाँ से ही होकर निकलती है। और उस दिन कई आतंकवादी एक जंगल के पैच से आए, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार थे और खुलेआम लोगों के ऊपर गोली चलाने लगे, और जो भी गैर मुस्लिम थे उनको चुन चुन कर मारा गया। और ये पूरा सिलसिला करीब 10 से 15 मिनट तक चलता रहा और फिर ये खूनी संहार करके वो उसी जंगल में चले गए जहां से वो आए थे। आप सभी ने कई जो वीडियोस है इस दौरान जो आई थी वो सभी देखी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, और कई आई विटनेस ने और पीड़ित परिवारों ने, जब इन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक एक करके लोगों को रोका, नाम पूछा और फिर पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, और जब लोगों ने कहा कि हम हिंदू हैं तो उनसे कहा गया कि तुम अपने भगवान को याद करो, और उसके तुरंत बाद पॉइंट ब्लैंक से हेडशॉट का निशाना बनाया गया, जिसमें टोटल 26 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये आज तक के सबसे कम्युनल हेट ड्रिवन अटैक्स में से एक था, जिसमें आतंकवादियों की कोई डिमांड नहीं थी, कोई वार्निंग नहीं थी, बस एक सोची समझी हिंदू आइडेंटिटी किलिंग थी। इसने सिर्फ भारत को नहीं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। और अब जो मेन खबर है उस पर हम लोग आते हैं। ऑपरेशन महादेव के माध्यम से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जिम्मेदार जो आतंकी थे, उनमें से 3 आतंकियों को मार दिया गया है। और लंबे समय से जब से ये हमला हुआ था उसके बाद से लगातार इन आतंकियों की तलाश पूरी तरह से जारी थी और बहुत बड़े प्रयास किए गए थे इनको खोजने की, जिसमें भारतीय फौज को यह तो पता था कि ये आतंकी वापस से पाकिस्तान तो नहीं गए हैं, मगर इतने घने जंगलों में, ऊंची पहाड़ियों में ये लोग कई समय से छुपे हुए थे, जिन्हें अब ढूंढकर इनको मार दिया गया है। और सबसे बड़ा जो नाम इस हमले में था, जिसको मार दिया गया है, वो था सुलेमान उर्फ हाशिम मूसा, जो इस हमले का मास्टरमाइंड भी था। और ये बेसिकली अभी जो ऑल आउट का जो हिस्सा चलाया जा रहा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जम्मू कश्मीर में, उसी का ये सारा नतीजा है। और लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो जहां पर इन तीनों आतंकियों को मारा गया है वो श्रीनगर शहर के पास ही में एक जगह है, हरवन फॉरेस्ट एरिया, वहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया है। और ये जगह इतनी ज्यादा डेंस है, मतलब कि एक तरीके से अगर आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के जंगल देखे होंगे तो उसी प्रकार का है यहाँ पर ये सारा इलाका। और इसी वजह से इतने दिनों तक जो है ये ऑपरेशन चलता रहा, क्योंकि ये कोई 1 से 2 दिनों का ऑपरेशन नहीं था। बताया गया है कि कम से कम 20 से 25 दिनों का ये टाइम चला हुआ था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इतना घना इलाका है यहाँ का, जैसे किसी सुई को ढूंढना हो एक घास की मैदान में। और हाशिम मूसा का बेस भी जो है वो यहाँ पर ही बना हुआ था, महादेव पीक के हरवन फॉरेस्ट के एरिया में, जहाँ पर वो और 2 और पाकिस्तानी टेररिस्ट हमजा अफगानी और जिब्रान के साथ छुपा हुआ था। और तभी जो है इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया था। लेकिन हमारे देश के कुछ तुच्छ नेताओं को इस नाम से भी आपत्ति है
कि यह ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव ही क्यों रखा गया है। खैर, मैं आपको अब इनकाउंटर के बारे में आपको बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कब से यह ऑपरेशन चलता रहा और कैसे इन तीनों को ट्रैक किया गया था। भारतीय सेना के जो राष्ट्रीय राइफल्स है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में पूरा बताऊं कि ये क्या है, इंडियन आर्मी में क्या रोल है इनका क्या इतिहास है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजना। अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसको MI बोलते हैं, इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स जिसमें 4 पैरा का स्पेशल रोल है, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो SOGs है जिसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स बोला जाता है, इन सब ने मिलकर यह ऑपरेशन कंडक्ट किया है और फाइनली 4 से 5 घंटे की फायर फाइट के बाद इन तीनों को मार गिराया गया है, जिसके बाद इनसे भारी मात्रा में ग्रेनेड्स, एक US मेड 19 M4 राइफल और 2 AK-47 मिली है और इनके कई राउंड्स भी इनके यहाँ से बरामद हुए हैं और कई जो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन गियर है जैसे कि सैटेलाइट फोन्स, वॉकी टॉकीज, ये भी जो है इनके पास से मिले हैं और इसी फोन की वजह से ये लोग ट्रैक हुए थे। और जिस तरह से इन लोगों ने हमारे आम नागरिकों के सर पर गोली मारी थी, आप लोगों ने इन सभी की तस्वीर अभी तक सोशल मीडिया में देख ली होगी, जिसको इन तीनों को वैसे ही हेडशॉट्स दिए गए हैं। तो अब सवाल ये था कि आखिर ये सब प्लान किसने किया। तो नाम आता है हाशिम मूसा का, जो A ग्रेड का आतंकवादी था। जब भारतीय एजेंसीज ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तब सबसे पहला क्लू मिला था AK-47 के जो खाली खोखे होते हैं, जो बुलेट्स के पीछे वाला हिस्सा होता है, उनसे। तब पता लगा जो पहले एक लश्कर मॉड्यूल में देखा गया था और तब जाकर फिर एक नाम बार बार इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट में सुनाई देने लगा, सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा। ये बंदा कश्मीर का नहीं था, ये पाकिस्तान का था और ये सिर्फ आतंकवादी ही नहीं था, एक एलीट कमांडो भी था। आप सभी ने शायद नाम सुना होगा पाकिस्तान की SSG का। ये उसी सर्विस ग्रुप का बंदा था जो इनकी स्पेशल फोर्सेस है, जिस तरह से हमारी है पैरा SF। तो SSG के वहां से इसकी ट्रेनिंग हुई थी और उसके बाद जो है ये लश्कर तैयबा के साथ जुड़ गया और 3 साल पहले इसने भारत में इन्फिल्ट्रेशन किया था POK से। आपने रियासती अटैक के बारे में सुना होगा कि जब एक बस हिंदू पिलग्रिम्स को लेकर जा रही थी, तो तब यही वो बंदा था जिसने वो हमला किया था और उस अटैक के बाद से कई इंटेलिजेंस सोर्सेस, इवन हमारे ex-JNK पुलिस के जो DGP थे, उनकी तरफ से भी एक बयान आया था कि अब जो है पाकिस्तान अपनी स्पेशल फोर्सेस के जो बंदे हैं उनको यहाँ भेज रहा है और इसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम था और ये इनाम 22 अप्रैल को हुए पहलगाम के बाद ही रखा गया था और इसको मारकर भारत ने बदला लिया है और इसका मरना हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी भी है। और अभी तक बताया जा रहा है कि ऑपरेशन महादेव अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकियों की भी तलाश जारी है। अब जानते हैं कि कैसे इनको ट्रैक किया गया। 22 अप्रैल के बाद से भारत की NIA ने इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथों में कर लिया था और सबसे पहला काम था कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्हें वापस से पाकिस्तान नहीं भागने देना है। सबसे पहले NIA ने 1055 लोगों से पूछताछ करी, जिसमें इन लोगों के बयान के बाद इनके स्केच बनाए गए और इन सभी के बयान के बाद 3 लोकल कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने इन सभी आतंकवादियों की मदद की थी और अपने घर पर रुकवाया था, जिसमें इन सभी को खाने का राशन तक प्रोवाइड किया गया था। और इतने टाइम से ये लोग इसलिए पकड़े नहीं गए थे क्योंकि ये लोग नॉर्मल कश्मीरियों के बीच में नहीं रह रहे थे, बल्कि ये लोग अकेले बकरवाल ट्राइब्स की डिस्गाइज में मूव कर रहे थे। फिर इंटेलिजेंस को 22 मई को खबर मिलती है कि ये लोग इस महादेव पीक के एरिया में मौजूद है, लेकिन किसी को एग्जैक्ट खबर नहीं मिली थी। लेकिन जब और सर्च किया गया तो कुछ लोकल से पूछताछ के बाद थोड़ी और एग्जैक्ट लोकेशंस फोर्सेस को मिलने लगी, जिसके बाद पूरे इस इलाके के रेडियस को घेर लिया गया था पूरे 22 दिनों के लिए, जिसमें हमारी फोर्सेस को ड्रोन्स के थ्रू ही खाना भिजवाया गया था इतने दिनों तक। लेकिन एक गलती इन आतंकवादियों से ये हुई कि हाशिम मूसा ने जो सैटेलाइट फोन यूज किया था वो चाइनीज इनक्रिप्टेड डिवाइस था और भारत के सैटेलाइट्स ने 2 बार सिग्नल्स को पिंग करके ट्रेस किया महादेव पीक के फॉरेस्ट जोन में। यहीं से इन सभी की लोकेशन 100% ट्रेस हो गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसीज ने कंफर्म किया कि महादेव फॉरेस्ट में 3 लोग छुपे हैं और 28 जुलाई 2025 की सुबह पूरे इलाके को कॉर्डन कंप्लीट करवा दिया गया। और इसके बाद 4 पैरा SF के कमांडोज ने बहुत ही धीरे से इस इलाके को सराउंड किया और जब पहला लाइट आया, एक टेररिस्ट ने फायरिंग शुरू की, कमांडोज ने तुरंत काउंटर फायर किया और 4 घंटों की कंटिन्यूस गन फाइट चली और फाइनली अराउंड 7:45 बजे सुबह सुलेमान उर्फ हाशिम मूसा, हमजा अफगानी और जिब्रान उर्फ अबू हमजा, इन तीनों को मार गिराया गया। और उनके वहां से जो रिकवर हुआ था उसमें से 2 AK-47 राइफल्स थी, एक अमेरिकन M4 कार्बाइन भी थी जो पहलगाम हमले के दौरान यूज हुई थी, चाइनीज सैटेलाइट फोन, पाकिस्तानी बॉर्डर ID कार्ड्स भी इनके यहाँ से बरामद हुए हैं, पाकिस्तान मेड ड्राई फ्रूट्स और वहाँ की चॉकलेट्स भी उनके यहाँ से बरामद हुई है एंड लश्कर लेटेस्ट इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नोट्स वो भी यहाँ से बरामद हुआ है। यानी पूरा प्रूफ है कि ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान से डायरेक्ट लिंक में थे। और देखिए साथ ही साथ हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि भारत का जो नैरेटिव है ये कभी भी खतरे में पड़ जाएगा और हमारा एक ही नैरेटिव होना चाहिए। ऐसा देखो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो आतंकवाद फैलाता है और दूसरी
दूसरी तरफ हम लोग 1 महीने बाद ही जो एशिया कप होने जा रहा है हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हो, और खासकर इसकी जो पैरवी है वो हमारे ही नेता और कुछ लोग करते हैं। हमारे कुछ जाने माने क्रिकेटर्स जिनका अभी लेटेस्ट एक इंटरव्यू आया था, सौरव गांगुली, आप सभी ने उनका जो है वो लेटेस्ट इंटरव्यू देखा होगा, खुला बोलते हैं कि स्पोर्ट्स और आर्ट्स को अलग रखना चाहिए। आप ये आर्टिकल देखिए, ये जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है महबूबा मुफ्ती। मतलब कि इसमें तो मैं सरकार की भी बहुत बड़ी गलती इसमें बोलना चाहूंगा कि ऐसे नेताओं को खुला छोड़ रखा है। कोई भी कुछ भी मुंह में उठाकर बोले जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। कोई भी हाई कोर्ट का जज बेल दिए जा रहा है और साथ में फिर बोलते हैं कि पाकिस्तान का समर्थन करना कोई गुनाह नहीं है। देश का पूर्व गृह मंत्री जो रह चुके हैं वो सरकार से सवाल करते हुए उंगली उठाते हैं और पाकिस्तान को सीधा क्लीन चिट दे रहे हैं। और आखिरी में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब तक हमारी सरकार और हमारे लोगों में ये मोरालिटी बनी रहेगी कि पाकिस्तान के लिए कि उनके लोग अलग है, उनके आतंकवादी अलग है, तब तक ये आतंकवाद ऐसे ही चलता रहेगा। वहाँ के लोग और आतंकवादी में कोई भी फर्क नहीं है। आखिर ये आतंकवादी आते कहाँ से है? जनता से ही निकलकर वहां से आते हैं। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।